बच्चों समांतर श्रेणी की हम प्रश्नावली 5.2 करेंगे। 5.2 का पहला सवाल है हमारा 2, 7, 12 और इस श्रेणी का हमको 10वां पद ज्ञात करना है। बच्चों मैंने आपको उस पिछले वीडियो में बताया था nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an। इसका सूत्र हमने लिखा था a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। जैसा कि मैंने बताया था a जो है हमारा वो प्रथम पद होता है। प्रथम पद को हम a से लिखते हैं और इस श्रेणी में a का मान हो गया 2। जो हमारा सारवंतर होता है सारवंतर श्रेणी के किन्हीं भी दो लगातार पदों के बीच का अंतर, चाहे हम 7 में से 2 घटाएं 5, 12 में से 7 घटाएं 5, यानी कि सारवंतर जिसको हम d से लिखते हैं और वो इस श्रेणी में हो गया 5। n जो है n हमें कौन सा पद निकालना है बच्चों, nवां पद निकालने का ये फार्मूला लिख रखा है हमने। n यहां पर हमारा इस प्रश्न में n का मान हो गया 10, क्योंकि हमें 10वां पद ज्ञात करना। सूत्र में मान रख देंगे 10वें पद के लिए a10। 10वां पद क्या होगा a प्लस n माइनस 1, a की जगह पे 2 प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 10 माइनस का 1 और d की जगह पे बच्चों 5। हल करते हैं। 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा में 5 बराबर 2 प्लस 9 पंजो 45 और ये 45 और 2 47। इस श्रेणी का 10वां पद होगा 47 और ये हो गया बच्चों हमारा उत्तर। हो गया बच्चों बिल्कुल सरल। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में a का d का और n का मान रखा और हमने हल कर लिया। इसी का पहले प्रश्न का अब हम करते हैं दूसरा भाग। बच्चों इसका दूसरा सवाल है √2, 3 √2, 5 √2। ये एक श्रेणी दी हुई है और हमें इसका निकालना है 18वां पद। 18वां पद के लिए हम लिखेंगे a18। सूत्र हमारा होगा a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। बच्चों a बराबर प्रथम पद हमारा √2। सारवंतर d बराबर बेटा अंडर रूट में है राशियां, घटा लेंगे। देखिए मैं आपको घटा के बताता हूं। 3 √2 माइनस का √2। आप चाहें तो 3 √2 है, ये एक तरीके से 1 √2 है। आप इसको सीधे भी लिख सकते हैं 2 √2। यदि आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो देखो बच्चों इन दोनों में से √2 कॉमन ले लीजिए, यहां 3 बच जाएगा, यहां पर माइनस का 1 बच जाएगा। 3 में से 1 गया 2 √2। चाहे आप इधर से निकालिए बच्चों, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए। हमारे d का मान आ गया 2 √2। बचा हमारे पास में n और n हमारे को कौन सा पद निकालना है, n हो गया हमारा 18, क्योंकि हमें 18वां पद निकालना है। बच्चों सूत्र में मान रखते हैं 18वें के लिए a18 निकालना है हमें। आराम से करोगे आप। a की जगह √2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 18 माइनस 1 और d है हमारा 2 √2। 2 √2 ये लीजिए बराबर में करते हैं। √2 ऐसे का ऐसा प्लस 18 में से 1 गया 17 गुणा में 2 √2 बराबर √2 ऐसे का ऐसा 17 दूनी 34 √2। ये 34 √2 बच्चों और ये अकेला √2। उत्तर हो जाएगा हमारा 35 √2। आपसे अगर सीधे नहीं जोड़ पा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, दोनों में से √2 बाहर ले लो। यहां बच जाएगा 1 प्लस 34 और 1
35 इधर से भी आ जाएगा 35 अंडर रूट 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों इस सवाल का। इस श्रेणी का हमको 18वां पद ज्ञात करना था। 18वां पद ज्ञात करने पर हमने सूत्र से देखा, हल किया और हमारा 18वां पद आ गया 35 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए और करते हैं बच्चों इसी के दूसरे सवाल में दे रखा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15। इस श्रेणी का कौन सा पद -81 है? बच्चों इसमें क्या है, हमसे पद नहीं निकलवाया कि 20वां पद निकालो या 26वां पद निकालो। इसने वो राशि दे दी -81 और वो हमसे पूछ रहा है कौन सा पद है। बच्चों हम जानते हैं an, nवां पद का हमारे पास जो फार्मूला है वो है a प्लस n-1 गुना में d। ये nवें पद का सूत्र है कि nवां पद क्या होगा। बच्चों यानी कि उसने मुझको सवाल में दे दिया an का मान दे दिया -81, मुझको n का मान निकालना है कि कौन सा पद है n, 20वां है, 15वां है, 50वां है, कौन सा पद है -81 ये मुझे निकालना है। a का मान कितना हो गया बच्चों, समांतर श्रेणी a का प्रथम पद a बराबर 21। d क्या होता है बच्चों, सार्वंतर, किन्हीं भी दो लगातार पदों के बीच का अंतर, कोई से भी दो ले लो, 18 और 21, 18 माइनस 21 यानी कि माइनस का 3। इसका ध्यान रखना बच्चों, 21 में से 18 मत घटा देना। जो अगला पद है दूसरे में से पहला पद, तीसरे में से दूसरा पद, यानी कि जो भी पद आप लो उससे पहले वाला पद उसमें से घटाना बच्चों। चाहे वो 18 में से 21 घटाओ, चाहे 15 में से 18 घटाओ, हमारे सार्वंतर d का मान आएगा -3। सूत्र में मान रखते हैं an -81 बराबर a की जगह बच्चों 21 प्लस n मुझे ज्ञात करना है n-1 और d की जगह -3। ये लीजिए -3, -81 ऐसे का ऐसा बराबर 21, माइनस के 3 को बच्चों n से गुना करूंगा, -3n, माइनस के 3 को माइनस के 1 से गुना करूंगा, माइनस माइनस गुना होगा प्लस हो जाएगा और 3 एकम 3, -81 बच्चों ऐसे का ऐसा बराबर ये 21 और ये 3 24 -3n। पक्षांतरण कर लेते हैं बच्चों, ये n की राशि को इधर रख लेंगे, इन सबको इधर ले आते हैं, या फिर इस 3n माइनस का है, इस 3n को इधर लाता हूं, ये लीजिए 3n बराबर 24। पक्षांतरण किया है, माइनस का 3n था बच्चों, इधर आकर के प्लस का हो गया, इधर 24 ऐसे का ऐसा, ये माइनस का 81 का पक्षांतरण उधर करते हैं, इधर माइनस का 81 था, उधर जाकर के प्लस का 81, ये आपका 3n बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 और 8 2, 3n बराबर 105, n बराबर 105 बटा में 3, भाग लगा दीजिए, 3 3 9 और 3 पंजो, n का मान क्या आ गया बच्चों 35, यानी कि -81 कौन सा पद है, 35वां पद है। हमारा उत्तर क्या आ गया, n बराबर 35 आंसर। -81 इस श्रेणी का 35वां पद है। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए आप सवाल। अगला सवाल करते हैं बच्चों। जो हमारा सवाल दूसरा था उसके 2 सवाल और हैं, वो उसी तरीके से हो जाएंगे। हम करते हैं बच्चों तीसरा सवाल। उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है बच्चों, आप कमेंट कीजिए, वो सवाल मैं आपका उस पर भी वीडियो बना करके मैं आपके पास जरूर भेजूंगा। प्रश्न तीसरा हमारा कह रहा है बच्चों छठा पद 19 है। प्रश्न में दे रखा है छठा पद 19 है, 17वां पद 41 है, मुझे 40वां पद निकालना है। छठा पद a6 19, हमने आपसे उस टाइम पिछले वीडियो में बताया था, छठे पद को हम लिखेंगे बच्चों a प्लस 5d बराबर 19। 17वां पद इसको हम लिखेंगे a प्लस 16d बराबर 41। ये चीज मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, हल्का सा दोबारा से रिपीट कर देता हूं बच्चों। छठा पद निकालना है, मान लीजिए मुझको a6 निकालना है, फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा में d।
छठा पद निकालना है a प्लस n की जगह रख देंगे 6 माइनस 1 d और 6 में से 1 गया a प्लस 5d। इस प्रकार से आता है बच्चों छठे पद के लिए a प्लस 5d। यदि मुझे 17वां पद लिखना था मैंने लिख दिया a प्लस 16d और मुझे निकालना है 40वां पद। हमारे पास दो समीकरण बन गई, समीकरण 1 और ये बच्चों समीकरण 2। दोनों को हल करते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देता हूं मैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाऊंगा, चिन्ह बदला माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। a में से a, 5d में से 16, ये प्लस का है बच्चों, ये माइनस का है 16, मेरे पास बच गया माइनस का 11d। 41 माइनस का है बच्चों, 19 प्लस का है, 41 में से 19 गए, यहां बच जाएंगे 22 माइनस के। क्यों? क्योंकि 41 बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या किसकी है बच्चों? माइनस की। मेरे पास बच गया माइनस का 22, माइनस से कट गया, d बराबर क्या आ गया? d बराबर 22 बराबर d का मान आ गया बच्चों मेरे पास 2। d के मान को मैं, इस d के मान को समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में मान रख देता हूं d का, रख दीजिए। समीकरण 1 थी मेरी a प्लस 5d बराबर 19। d का मान मेरे पास आ गया a प्लस 5 गुणा में 2 बराबर a प्लस 10 बराबर a बराबर 19। 10 का पक्षांतरण किया माइनस बराबर a का मान क्या आ गया बच्चों? a बराबर आ गया 9। d बराबर क्या है? 2। मुझे कौन सा पद निकालना है बच्चों? a40, 40वां पद निकालना है। a40 को क्या लिखूंगा? a प्लस 39d। a का मान अभी निकाला है बच्चों 9, 39। d का मान कितना आया है? d बराबर 2। 9 प्लस 39 को 2 से गुणा करेंगे, 39 दूनी 78 और 78 में जो 9 जोड़ो 87। श्रेणी का 40वां पद a40 बराबर क्या आ गया बच्चों? और यही 87 हमारा उत्तर है। आया बच्चों समझ में? छठा पद दे रखा था a प्लस 5d, 17वां पद दे रखा था a प्लस 16d। दोनों समीकरणों को हल किया। सबसे पहले मेरे पास d का मान आ गया। d का मान आते, d का मान मैंने समीकरण 1 में रखा है, आप चाहो 2 में भी रख सकते हो, किसी भी समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में d का मान रखा, d का मान रख करके हल किया, हमारे पास बच्चों a का मान आ गया। a का मान आ गया, d का मान आ गया। मुझको 40वां पद निकालना था, a40, a प्लस 39d। हल करा मान और 40वां पद आ गया 87। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं अगला सवाल। बच्चों अगला सवाल, तीसरा सवाल इससे पहले हमने किया था, चौथा सवाल बिल्कुल वैसे का वैसा है बच्चों, आप कर लेना। चलिए अब आते हैं हम 5वें सवाल पे। 5वां सवाल कहता है बच्चों तीसरा पद 16 है। एक श्रेणी है जिसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। हमें श्रेणी ज्ञात करनी है, एपी ज्ञात करनी है। बच्चों तीसरा पद 16 है, यानी कि a3 बराबर 16 दे रखा है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस 2d बराबर 16। समीकरण नंबर 1। बच्चों a7, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वें पद को क्या लिखूंगा मैं? a प्लस 6d माइनस 5वां पद a प्लस 4d। कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। 7वां पद a प्लस 6d, 5वां पद a प्लस 4d से 12 अधिक है, इसमें से इसको घटाऊंगा 12 आएगा। हल करते हैं बच्चों, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। a से कट गया a,
6 में से 4 गया, 2d 12, d बराबर 12/2 बराबर 6। d का मान आ गया बच्चों, इसमें से इसको घटाया 12 आ रहा है, कोष्टक खोल के हल किया, 2d बराबर 12, d का मान 12/2 यानी कि 6। d का मान 6 आ गया समीकरण 1 में। जो d का मान है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए बच्चों, समीकरण 1 a + 2d बराबर 16 में d का मान रखना है, a + 2d की जगह 6 बराबर a + 6 दूनी a बराबर 12 का पक्षांतरण करके उधर ले जाओ, 16 - 12 बराबर, यानी कि a का मान क्या आ गया, d क्या आ गया, प्रथम पद दे रखा है, सारवंतर दे रखा है, श्रेणी निकालते हैं। प्रथम पद समांतर श्रेणी क्या बनेगी, ये बच्चों यहां से करेंगे, समांतर श्रेणी हमारी बनेगी प्रथम पद 4, सारवंतर d का मान 6 जोड़ दो, 6 में 4 जोड़े, सॉरी यहां पे जोड़ नहीं लगाएंगे, जोड़ करके लिखेंगे 6 और 4 10, 10 में फिर सारवंतर जोड़ दो 16, 16 में फिर जोड़ दो 16 और 6, और इस प्रकार हमारी श्रेणी बन जाएगी। और ये हमारा जो शर्तें दे रखी थी उनके हिसाब से हमने समीकरण बनाई बच्चों, हल करके d का मान निकाला, d का मान हमने इस समीकरण में रख करके a का मान निकाला, a और d दोनों हमारे पास आ गए बच्चों, श्रेणी हमारी बन जाएगी। प्रथम पद में सारवंतर को जोड़ते हुए जाएंगे 10, 16, 22 डैश डैश डैश। हो गया बच्चों पांचवा सवाल। बच्चों अगला सवाल है हमारा, छठा सवाल है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। देखिए 3 अंकों वाली संख्या हमारी शुरू कहां से होती है बच्चों, 3 अंकों वाली सवारी संख्याएं शुरू होती है 100 से, 100, 101 डैश 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 चलते जाएंगे। कहां तक जाएंगे बच्चों 3 अंकों वाली संख्या के लिए, हम जाएंगे 3 अंकों वाली संख्या के लिए 999 तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी बात का ध्यान रखना है, 3 अंकों वाली संख्या हमारी 100 से शुरू हो रही है और कहां तक जाएंगी 999 तक जाएंगी। लेकिन बच्चों हमें कौन सी संख्या चाहिए, जो 7 से विभाज्य है, जिनमें 7 का भाग जाता है। तो हमें सबसे पहले वो संख्या ढूंढनी पड़ेगी शुरुआत में जो 7 से विभाज्य है, जिसमें 7 का भाग जाता है। बच्चों मैं 100 में भाग देता हूं 7 का, 7 एकम 10 में से 7 गए, उतार लिया 0, 7 चौक 28 बच गया, हमारे पास शेषफल बच गया 2। 7 में कितना कम पड़ रहा है, 7 में 5 कम पड़ रहा है, वो 5 बच्चों में 100 में जोड़ दूंगा, यानी कि मेरी जो पहली संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है वो है 105। इसको ध्यान रखना बच्चों, जो हमारे पास शेषफल बचा उसमें कितना कम पड़ रहा है, 7 में 2, 5 कम पड़ रहा है, इस 5 को मैं 100 में जोड़ दूंगा। तो पहली जो मेरी संख्या है 3 अंकों की जिसमें 7 का भाग जाता है वो हो गया 105। अब मुझे आखिरी में 999 बच्चों 999 में भाग लगाइए 7 का, 7 एकम 9 में से 7 गए, उतारा, 7 चौक 28 बच गया 1, उतारा 9, भाग लगाओ 7 दूनी 14, 19 में से 14 गए, 19 में से 14 गए 5। बच्चों हमारे पास कितना बच गया, 5 बच गया, यानी कि मैं 999 में से 5 कम कर देता हूं, 999 में से 5 कम कर दूंगा, जो मेरे पास संख्या आएगी वो 7 से विभाजित होगी। यहां शेषफल को सीधे घटा देते हैं 999 में से, 999 में से 7 गए 994। पहली संख्या होगी हमारी
105 आखिरी संख्या होगी हमारी 994। इसके बीच में 7 से विभाजित वाली अगली सारी संख्याएं आएंगी। जैसे 105 के बाद अगली संख्या क्या आएगी बच्चों? अगली संख्या आएगी 112। 7 जोड़ दूंगा मैं इसमें, 105 में 7 जोड़ा 112, और इस प्रकार 7 जोड़ते जाएंगे और आखिरी 3 अंकों वाली संख्या जो हमारी 7 से विभाजित होगी वो मैंने निकाल ली है, वो है 994। प्रथम पद हमारे पास a आ गया बच्चों 105, हमारे पास d आ गया सार्वंतर 7 से विभाजित, यानी कि 7 का अंतर आएगा, d बराबर 7। nवा पद मैंने निकाल लिया an, आखिरी पद मेरा क्या है? 994। जो फार्मूला लगा देते हैं nवें पद का, an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d। an कितना दे रखा है? 994, लिख दीजिए 900। a कितना है बच्चों? 105। n मुझे निकालना है n-1, d कितना है? 7। ठीक है बच्चों, चलिए हल करते हैं इसको। 994 हमारा ऐसे का ऐसा, 105 ऐसे का ऐसा, 7 से गुणा किया प्लस का 7, n माइनस का 7। 994 बराबर 105 में से 7 चले गए, कितने बचे बच्चों? 98 बराबर 98 प्लस 7n। इस 7n को इधर एक तरफ रखेंगे बच्चों, यहां से आगे चलते हैं। 7n को मैं पहले लिख लेता हूं बराबर ये 994, ये 98 का पक्षांतरण करूंगा इधर, ये माइनस का हो जाएगा। मैंने इधर वाली राशि को बच्चों पहले लिख लिए, दायां पक्ष पहले लिख लिया, बायां पक्ष बाद में लिख लिया, दोनों बराबर हैं। इस 98 का पक्षांतरण कर दिया, ये उधर चला गया। 7n बराबर 994 में से 98 घटाओ, ये आएंगे बच्चों 886। 994 में से 98 घटाएंगे 886, और n का मान क्या आ जाएगा बच्चों? n बराबर हो जाएगा 886 बटा में 7। 886 में 7 का भाग लगा देंगे बच्चों, हल करेंगे, हमारे पास n बराबर आ जाएगा 7 एकम 7, बच गया 1, 7 दूनी 14 और 7 8 56। n का मान आ गया 128। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 128। ये हमारा उत्तर आंसर। 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं होंगी कुल 128। अच्छा सवाल है बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले हमें इसका प्रथम पद और आखिरी पद निकालना पड़ेगा जो 7 से विभाज्य हैं। इस प्रकार से कर लेंगे बच्चों। करिए आप और सवालों को। अगले सवाल जो हैं वो मैं अगले वीडियो में लेकर के आता हूं, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सभी सवाल होंगे आराम से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।